धन्यवाद सतपाल शर्मा जी। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, सतपाल शर्मा जी जो JNK के अध्यक्ष हैं और मेरे साथ राज्यसभा में मेंबर हैं, नेहा महाजन जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, मेरे साथ महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरीज, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट्स, सभी बहनें और प्रेस बंधुओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि 16 और 17 को एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के 3 अमेंडमेंट्स की जो एक्ट आए थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, 16 और 17 को उस पे बहस हुई और ऑपोजिशन लेड बाय कांग्रेस ने जिस तरह से बिहेव किया, जैसे उन्होंने इस बिल को गिराया, जैसे इन्होंने महिलाओं की आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रूण हत्या, फिटिसाइड किया, आप सबने देखा, हम सबने देखा कितनी बेशर्मी से किस तरह से मारा गया वो बिल। ये 30 साल से ये रेपिटेडली यही होता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार रही तब भी 30 साल इन्होंने कभी पेश हुआ और वो खत्म हो गया, कभी राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में इन्हीं की साथी पार्टीज ने खत्म कर दिया और ये रिपीट होता रहा। कोई ना कोई कारण इसका ढूंढते रहे क्योंकि ये महिला विरोधी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 को ही जब एड्रेस किया पार्लियामेंट में, तभी उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा क्रेडिट आपको दूंगा, आप इसको पास होने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का ये राइटफुल प्लेस है, हमको इनको गिफ्ट नहीं दे रहे, हम इनको कोई ऐसे नहीं दे रहे कि आउट ऑफ द वे जाकर कुछ कर रहे हैं, ये लॉन्ग ड्यू राइटफुल जो करना चाहिए हमें वो कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन देकर, जबकि 50% महिलाएं पॉपुलेशन में है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने जब कहा तो डिलिमिटेशन को विस्तार से समझाया। ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, अगर डिलिमिटेशन नहीं होगी तो 33% नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस और इनके साथियों ने जानबूझकर डिलिमिटेशन को इसके साथ बोला कि इसको इंटरलिंक नहीं करिए, आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, जब भी ये 33% आएगा डिलिमिटेशन के साथ आएगा। और बहुत अच्छा एक फॉर्मूला था कि हर स्टेट छोटी या बड़ी 50% इंक्रीज होगा उसमें सीट्स में। कहीं साउथ एंड नॉर्थ का डिवाइड नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सीखा हुआ है डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स से वही अपनाया। इन्होंने सदन पार्टीज को भड़काया और उसके कारण ये उन्होंने भी बिल को अगेंस्ट चले। मैं अब एक एक करके पार्टीज का बताऊंगी आपको कि क्या इनका रवैया है महिलाओं के प्रति। DMK के बारे में अगर कहें तो आपको सबको याद होगा कि DMK ने मार्च 25, 1989 में किस प्रकार जयललिता जी को असेंबली के बीच में उनकी साड़ी के साथ पुल किया था, साड़ी को पुल किया था और उनका महिलाओं के प्रति रवैया तभी से नजर आता है। और जयललिता जी जैसी स्ट्रांग महिला किस तरह से वापिस आई और वो फिर CM बनी, ये भी हम सब ने देखा। इन्हीं के CM थे करुणानिधि जी जब ये हुआ था और इनके मिनिस्टर थे मुरुगन जी जिन्होंने वो साड़ी पुल की थी। ये यही रवैया है, या तो इनके परिवार की महिला हो, नहीं तो कोई महिला को ये देख नहीं सकते। अगर हम समाजवादी पार्टी की सोच की बात करें तो मुलायम सिंह जी का कहना था कि रेप तो होते रहते हैं बिकॉज बॉयज आर बॉयज, लड़के तो लड़के ही होते हैं। तो मतलब आप इनकी सोच देख सकते हैं कि किस प्रकार की सोच है। तृणमूल में जहां पे महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन आप सबने देखा कि संदेशखली में क्या हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, रेप हुए। और भी मैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, मैं हर बार इलेक्शन के बाद जो वहां पे प्रॉब्लम्स आती थी गई थी। महिलाओं को के घर जला दिए जाते थे, रेप होते थे, इनके पार्टी वाले करते हैं, लेकिन कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये तृणमूल की ये अंदर की बात है कि सिर्फ एक CM महिला होने से कुछ नहीं होता, इनकी सोच ऐसी है महिलाओं के प्रति। ये सभी पार्टीज ने मिलकर ये बिल गिराया
और आने वाले समय में महिलाओं में जो आक्रोश है पूरे भारतवर्ष में, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये पार्टीज भारतवर्ष से खत्म होने जा रही हैं। अभी कुछ इलेक्शन तो अभी हैं, आप इनके रिजल्ट भी देख लीजिएगा। 30 साल से लगातार महिलाएं इसके ऊपर जूझ रही हैं और इन्होंने और 10 साल बढ़ा, और उसके बाद भी डिलिमिटेशन होगा, फिर ये लड़ेंगे कि ये ज्यादा सीट्स नॉर्थ को मिल गई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अब है पॉपुलेशन के आधार पर, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा और इनको एक बहाना फिर से मिलेगा। आप सबने देखा जब जब रिफॉर्म्स आए भारतवर्ष में, उन सभी रिफॉर्म्स का, चाहे ट्रिपल तलाक के ऊपर हो रिफॉर्म, चाहे शाहबानों का रिफॉर्म के लिए बिल आए, या 370 पे बिल आए जो जम्मू कश्मीर के बहुत नजदीक है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में रहने वालों के हृदय के नजदीक है, उसमें भी कांग्रेस और इनकी साथी पार्टियों ने शोर मचाया। अभी ये समाजवादी पार्टी कहती है, अखिलेश जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे पीएम सर ने कहा आप पूरे 33% मुस्लिम महिलाओं को दे दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं चल सकते। लेकिन ये कुछ ना कुछ बवाल मचाकर अपने वोट बैंक की राजनीति यहां कर रहे हैं। ये बिल राजनीति के ऊपर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के कारण बिल नहीं लाई थी, महिलाओं के उत्थान के लिए लाई थी, जो मोदी जी 2014 से करते आ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, इकोनॉमिक उत्थान हो और अब पॉलिटिकल उत्थान हो। ये उन्होंने 2014 से शुरू किया था और आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद, बाकी जो बातें हैं मेरे बड़े भाई हरदीप सिंह पुरी जी करेंगे। धन्यवाद। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं आपने जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की है इस लेजिस्लेशन की, यू मेंशन बोथ 16 से 18 तारीख तक पार्लियामेंट में क्या हुआ, आपने उसका फिर बैकग्राउंड भी बताया, एंड यू ऑल्सो टच्ड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द 4 पार्टीज जिन्होंने मिलकर इस बिल का विरोध किया है, लेड बाय द कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी एंड डीएमके। मैं आपको कुछ बिल की से बातें करना चाहता। वी वर इन पार्लियामेंट ऑन दोज डेज। मैं तो बैठा हुआ था लोकसभा में व्हेन द बिल was defeated. Last minute also माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने अपील किया कि आप जो बात कर रहे हैं आप 1 घंटा दीजिए मुझे, मैं हम लोग उसी चीज को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। पर वो प्रस्ताव, that suggestion, they did not want to incorporate it. They are just using it as a tool to derail the discussion. देखिए, आप में से आपका अपने प्रोफेशन में बहुत अनुभव है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उसमें उस समय जो चुनाव हुआ था 2014 का, उसके पहले जो हमारा मैनिफेस्टो कहिए, संकल्प पत्र कहिए, उसमें क्लियर रेफरेंस है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, बहनों के लिए स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में होगा। इट्स क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए 2014 के बाद जब मोदी जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला, तो उस समय की आप योजनाएं देखिए। 2014 में आए थे, योजनाएं जो हैं ज्यादातर जून 2015 में बनी थी, और हर एक योजना में विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट उसका फोकस था। जब आपने शौचालय बनाए 11 करोड़, जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसमें 3 करोड़ आवास बनाए, उसका मालिकाना हक किसको दिया?
महिलाओं को दिया। उसके बाद अब कहा कि हम 4 करोड़ और बनाएंगे। सारी योजनाओं में विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट पे फोकस था। ये जो बिल आया, इसको आपने विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट को ले जाके बढ़ा के हम विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। ये इट हैज टू बी डन इन स्टेजेस। अब एकदम तो हो नहीं सकता। ये रेखा जी ने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि देखिए, आपकी जनसंख्या ओवरऑल 50% हमारी बहनें हैं और मातृशक्ति है, बट कौन से सेंसस पे जाएंगे? डिलिमिटेशन तो करनी पड़ेगी। तो स्टेज बाय स्टेप पर इस दौरान जो ऑपोजिशन पार्टीज है, 4 जिनका मैंने मेंशन किया, और खास करके कांग्रेस पार्टी, इन्होंने क्या झूठ फैलाना शुरू किया कि जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं दे विल बी डिसएडवांटेज। गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही गेव स्टैटिस्टिक्स। आपकी अनुमति हो तो आई विल रिपीट सम ऑफ देम, क्योंकि यह बिल्कुल झूठ है कि इस बिल को और डिलिमिटेशन को लाने से जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं दे विल बेनिफिट और सदर्न स्टेट्स जो है वो पीछे रह जाएंगे। ये 5 स्टेट्स हैं जिनके मेरे पास आंकड़े हैं: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। आज जो फिगर है लोकसभा की 543, उसमें से कर्नाटक के पास 28 सीट्स हैं और परसेंटेज जो है 543 में उनकी बनती है 5.15%। 5.15%। जो 50% का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज का, उनकी सीटें बढ़ती हैं 28 से 42, परसेंटेज वही रहती है 5.14। सिमिलरली आंध्रा की सीट बढ़ती है 25 से 38, तेलंगाना की बनती है 17 से 26, तमिलनाडु की बनती है 39 से 59, केरला की बनती है 20 से 30। तो कौन कह रहा है उनकी सीटें कम होंगी? इसका वो इस इंटरैक्शन में वो पढ़ना ही नहीं चाहते, और पहले दिन से उनका यह इरादा था कि इसको डीरेल करिए। रेखा जी 7 साल रही हैं अध्यक्ष, चेयरपर्सन ऑफ विमेन्स कमीशन, और शब्द जो इस्तेमाल करती हैं बड़े वे करके, नाप तोल के। मुझे राजनीति में थोड़ा लंबा समय हो गया, तो कभी कभी जब मेरा गार्ड डाउन होता है तो मैं जरा और सख्ती से कह सकता हूं, और मैं शब्द जो है कुछ ज्यादा स्ट्रांग यूज करता हूं। पर मैं आपको एक चीज बात बताता हूं। इन्होंने कहा कि इसका जो बहनों का और हमारी जो महिला शक्ति का जो एंगर है, इसको फेस करना पड़ेगा। आई विल गो स्टेप फर्दर। दिस इज अ फायर दैट दे हैव लिट, जिसका इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए बहुत सीरियस होंगे, बिकॉज ये सरेआम झूठ है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी का आपने अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का एड्रेस टू द नेशन कल रात को सुना हो, लुक एट द पॉइंट्स ही हैज मेड। ही सेज वी आर कमिटेड। लास्ट मिनट तक इन द हाउस प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारी तरफ से जो भी स्पीकर्स थे, हमने लास्ट मिनट तक इनसे अपील की। एक समय तो मेरे को लगा भी शायद इनके इसकी इस विषय की इनको पूरी समझ है और ये शायद better sense will prevail, but no, they behaved as obstructionists. They behaved as spoilers. और मैं बता रहा हूं, I mean, कल रात को जो प्रधानमंत्री ने कहा, he captured the mood of the nation. This is like female feticide. और आगे मैं बता रहा हूं आपको, ये आप किस मुंह से जाके लोगों को कहेंगे? हम जो पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन हो रही थी, रेखा जी, मैं आपको बताऊं, the whole country, not only through the TV screens, our sisters and all were coming in large numbers. तो मैं तो सबको मिलता था, मैंने कहा आपके लिए ये 250 सीट तैयार हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी सोसाइटी परफेक्ट है, पर उसको सुधार लाना उसमें हमें, अगर विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट जाना, तो हमारे में जो पेट्रियार्की है, जो वो है, उसको थोड़ा कम करना है।
but legislation is a means by which you can correct it. और ये डिलिमिटेशन, मैं मेरे को बता रहा हूं डिलिमिटेशन के बारे कैसे करोगे यार? अच्छा, इसमें शुरू में इसके खिलाफ वो आता था कि जो हमारे मेल कॉलीग्स हैं उनकी सीटें चली जाएगी। उन्होंने समझ आया ये न्यू सीट्स यू आर क्रिएटिंग, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और दूसरा, मैं तो मोदी जी के 9 साल उनकी टीम में आने से पहले मैंने 39 years आई स्पेंट इन द फॉरेन सर्विस, देन इन इंटरनेशनल थिंक टैंकिंग। आप दुनिया भर में किसी के देश के आप आर्थिक स्थिति देखें, जहां पे भी विमेन लेड डेवलपमेंट है, जीडीपी जो है जरूर 1-2% बढ़ता है। तो मोदी जी ने की जो कमिटमेंट है, कल जब पार्लियामेंट में बैठे थे, एक तरीके से हमें जो दृश्य हमने देखा, नॉर्मली कोई अगर अच्छा बिल हो उसमें वाद विवाद हो सकता है, आप समझे कि ये बिल अच्छा है, मैं समझू नहीं है, पर एक विमेन रिजर्वेशन बिल जब डिफीट हुआ, ये लोग वहां पे दे वर सेलिब्रेटिंग। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग। हाउ कैन यू सेलिब्रेट the downfall of something that is intended to give your sisters and daughters and mothers representation? भाई, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, मैं सिर्फ अपने रिलीजन की बात नहीं करता हूं, मतलब हमारे सिख रिलीजन में इगैलिटेरियन रिलीजन है, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, बट आप हमारी सिविलाइजेशन को देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाहर जाइए, द काइंड ऑफ place given to the mother goddess, so they are going against it. क्यों? Political gain। इनको क्या लगा? और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी when he was addressing the nation and उन्होंने, देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं जाएगा, सबको, इट विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट अगर ये डिफीट होता है तो इसका जो ओडियम है, इसका जो ब्लेम है, आप पे आएगा। और इसलिए मैं जो कहता हूं, मैं रेखा जी के साथ आया हूं, मैं आपका सतपाल जी शर्मा जी, मैं बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपकी टीम का, श्रीमती संगीता डोगरा जी का, श्रीमती प्रिया सेठी जी का, श्रीमती नेहा महाजन का। ये निर्णय लिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कल ही शाम को, किसी समय, कल शाम को, तो मैंने पूछा, जब मुझे बताया गया कि मुझे जम्मू जाना है और मुझे पता लगा कि आप सतपाल शर्मा जी यहाँ, मैंने कहा ये तो एकदम कर लेंगे, क्योंकि आज इट्स नॉट ओनली अ क्लोज डे, बट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप संडे को, आई नो प्रेस बहुत एक्टिव है, बट अपना सबके प्रोग्राम होते हैं, और अपनी बहनों को आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच। एक मिनट, मैं the idea was to do some context setting, but we are ready to answer questions. So आपका question और बाकियों के question, और we'll be very happy to answer it. My request is, if we can confine ourselves to the issue. बाकी आप किसी और जगह में जाना है तो मैं मना नहीं करूंगा, but I want to take up the women's issue reservation. बताइए। एक पॉइंट मेरा रह गया था। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहती है हम महिलाओं के साथ है, और आज भी प्रियंका जी बड़ा ठोक के कह रही है, लेकिन उन्होंने जब कल एक शब्द कहा कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का इस्तेमाल किया, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि महिलाएं इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। हमारी संस्कृति में महिलाओं को पूजा जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनके शब्द ही बताते हैं कि उनकी सोच कैसी है। कांग्रेस पार्टी में अगर महिलाओं का स्थान है तो केवल ही नेहरू गांधी फैमिली की महिलाओं के लिए, बाकी महिलाओं को केवल सोनिया जी का पर्स उठाना होता है। मैंने देखा है कि जब वो राज्यसभा में एंटर करती है, एक एमपी उनका पर्स उठाए होती है, एक उनके पेपर उठाए होती है, और जब वो बाहर निकलती है तो वही 4 महिलाएं, उनको, वो एमपीज हैं, लेकिन उनका काम है सोनिया जी को बाहर पहुंचाना, उनको सीट तक लाना। तो आप सोच सकते हैं यहाँ वहां पर इंदिरा, सोनिया, प्रियंका, ये महिलाओं का स्थिति है। बाकी महिलाओं की वही स्थिति है जो वो करना चाहते हैं आम महिलाओं की। इसलिए इस पार्टी पर भरोसा करने लायक है ही नहीं। इसका बस चलेगा तो महिला रिजर्वेशन बिल कभी नहीं आएगा, लेकिन मोदी जी हैं तो मुझे लगता है ये काम भी वही करेंगे।
धन्यवाद। देखिए एक मिनट, मैं जरा जो रेखा जी कह रही हैं बिल्कुल शी हिट द पॉइंट। जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, द लैंग्वेज वी यूज, उससे माइंडसेट इंडिकेट और आगे जाने का भी। द लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट आई वांट टू मेक इज, ये सारा इनका जो कंस्पिरेसी थी इन पार्टीज में, ये चाहते नहीं कि 2029 के चुनाव के पहले होगा। बट कल जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का हर्ड द एड्रेस टू द नेशन और हमने बड़ी केयरफुली उसको देखा, अभी भी आई थिंक द नेशनल मूड इज के 2029 के पहले इसको इंप्लीमेंट करके और 2029 का जो चुनाव है सारे सिक्वेंशियल स्टेप कंप्लीट करके वी शुड implement it by then. That is the mood of the country, and I'm sure that is where all well-meaning people, that's a direction in which they will want to proceed. Thank you.